प्रैक्टिकली वही चीज़ हम करके बताएंगे कि कैसे स्टेप टर्निंग कैसे की जाती है। जैसे इसके पहले के वीडियो में हमने प्लेन टर्निंग तक जो जॉब किया था, उसके बाद आता है कौन सा प्रैक्टिकल, स्टेप टर्निंग का प्रैक्टिकल आता है। तो ये जो जॉब है, जॉब हमने ट्रू करके रखे है, उसके बाद हमें इसके ऊपर क्या करना है, स्टेप टर्निंग करनी है। तो स्टेप टर्निंग करते समय जॉब ट्रू होने के बाद मशीन की स्पीड सेट करें, मीडियम स्पीड सेट करें, और एक बार जैसे जॉब हमने ट्रू कर ली है उसके बाद मशीन को एक बार सरफेस गेज लगा रहते हुए एक बार मशीन को चालू करके देखिए कि जॉब हमारा बराबर घूम रहा है क्या नहीं घूम रहा है। जैसे जॉब हमारा बराबर घूम रहा है तो कभी भी ये और एक बात ध्यान में रखना है कि जो मशीन के स्टार्टर रहती है वो कभी रिवर्स का फॉरवर्ड कर हो सकता है या फिर फॉरवर्ड का रिवर्स भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। तो एक बात ध्यान में ये रखना है कि जब हम मशीन के ऊपर काम करते हैं तो चक, ये जो चक है, चक कभी भी अपने तरफ ही घूमना चाहिए। मतलब अपने तरफ घूमेंगे तो हमें पता चलता है कि ये फॉरवर्ड में घूम रही है, और हम कटिंग क्रिया करते समय कभी भी फॉरवर्ड में ही मशीन घूमना चाहिए। तो ये हो गई थी बेसिक। अभी इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करते समय सबसे पहले जो जॉब है, अपना जॉब के ऊपर जो अभी जैसे मैंने एक डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बताया कि टोटल लंबाई स्टेप टर्निंग के टोटल 2 स्टेप है। 2 स्टेप टर्निंग करते समय उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 40 है। तो 40 सबसे पहले जैसे जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनको टोटल लंबाई के बारे में उतनी पता नहीं रहती, तो हम सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं एक, जो जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ तक हमें टर्निंग करनी है। तो एक रफ मार्किंग कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था 38 जाना चाहिए, तो हम 40 की मार्किंग करेंगे, लेकिन पूरे मार्किंग तक कट नहीं करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जॉब के ऊपर मार्किंग किया, तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये मार्किंग जो हमने चॉक से किया था, इससे पता चलता है कि जब हम कटिंग टूल से टर्निंग करते हुए जाएंगे तो यहाँ तक ही टर्निंग करना है, क्योंकि उसके ऊपर अगर ले गए तो कोई डायमेंशन की कोई वैल्यू रहेंगी नहीं, क्योंकि और हमें डायमेंशन में ही बनाना है। तो ये जो मार्किंग किया है यहाँ तक कटिंग करते समय वहाँ तक ही टूल जाना चाहिए। और ये जो मैंने पिछले बार भी बताया था कि ये मटेरियल थोड़ा हार्ड होने की वजह से ये जो कटिंग टूल है अपना, ये कार्बाइड टिप है, तो इसके ऊपर एक से हम ये इसमें कटिंग करेंगे। तो कभी भी स्टेप टर्निंग करते समय कटिंग टूल को 90 डिग्री में सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को चालू करके मीडियम स्पीड हमने सेट करके रखी है, मशीन को चालू करके जॉब के ऊपर कटिंग टूल को टच करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो क्रॉस स्लाइड वाला भाग है, क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड क्या करता है, डेप्थ ऑफ कट देने का काम करता है। मतलब जब हम कटिंग टूल से जॉब के ऊपर ये देते डेप्थ ऑफ कट देते, तो ये क्रॉस स्लाइड में ही हम कट लगा दे, जो साइज हमें चाहिए उसके हिसाब से हम डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को चालू करके कटिंग टूल को टच करके बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब के ऊपर कटिंग टूल टच होने के बाद एक हल्की आवाज़ आ रही है और मार्किंग हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें जॉब से कटिंग टूल को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद ये जो अभी मैंने बताया था क्रॉस स्लाइड से हमें डेप्थ ऑफ कट देना 1 से 1.5 mm तक। उसके बाद हमें फिर मशीन को चालू करके सामने लेना है। ये जो कैरेज है, कैरेज से हमें फीड देना है। कटिंग करते समय जैसे हमने मार्किंग किए थे, सबसे पहले मार्किंग तक ही जाने देना है। उसके बाद कटिंग टूल को फिर से बाहर निकाल के सेम प्रोसेस करना है कि कटिंग टूल से क्रॉस स्लाइड के सहायता से फिर डेप्थ ऑफ कट देके कैरेज के सहायता से हमें टर्निंग करना है। कहाँ तक, जब तक हमने जो रफ साइज दिया था कि ये साइज हमें कितना चाहिए 35, तो रफ हमें हम कितना रखेंगे 36 रखेंगे। तो 36 होने तक यही सेम प्रोसेस करना है। जैसे हमने मार्किंग तक टर्निंग कर ली है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितना टर्निंग हुआ है। तो वर्नियर कैलिपर से हमें
लंबाई कैसे चेक करना है, ये भी इसका भी प्रोसेस पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर जो है अपना, वर्नियर कैलिपर से जो स्टेप टर्निंग हम कर रहे हैं उससे माप कैसे लिया जाता है। इसमें स्टेप टर्निंग की और गिनने का मतलब जिसकी जो लंबाई है गिनने के लिए 2 तरीके हैं वर्नियर कैलिपर को चलाने के लिए। तो इसके सबसे पहला प्रोसेस ऐसे, इसका जो बाहर का साइड है और ये जो हमने अभी तक टर्निंग की है, तो यहाँ जो स्टेप हुआ है तो स्टेप में ये आउटर साइड यहाँ पे टच करना है। उसके बाद जो ये मूवेबल जॉ है, ये है फिक्स जॉ, ये मूवेबल जॉ, इसको यहाँ सामने के एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट में टच करना है। ऐसे ये है सबसे पहला प्रोसेस। जैसे हमने मार्किंग किए थे 40 पे, जैसे और मैंने यहाँ पे रफ बताया था कि 38 तक हमें लेना है, तो यहाँ पे पूरे 38 तक ही है, एकदम 00 पे 38 तक ही रफ साइज हम यहाँ पे टर्निंग करके लिए है। तो ये होगा एक पहला, मतलब वर्नियर कैलिपर कैसे चलाते हैं स्टेप टर्निंग करते समय, वर्नियर कैलिपर से कैसे माप लिया जाता है या फिर लंबाई कैसे गिनी जाती है। उसने एक पहला प्रोसेस बताया कि वर्नियर कैलिपर से ये जो हम स्टेप टर्निंग कर रहे हैं तो उसको कैसे लंबाई गिना जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस था ये कि जो ये मूवेबल फिक्स जॉ है, फिक्स जॉ के जो भाग है इसको स्टेप पे पहले टच करना है। उसके बाद जो ये मूवेबल जॉ है, मूवेबल जॉ को क्या करना है, जो सामने का फेस है यहाँ पे आके टच करना है। उसके बाद हमें ये माप चेक करना है कि कितना है, या फिर हम ये जो लॉकिंग स्क्रू दी है इसको हम लॉक करके भी माप चेक कर सकते हैं। ये हो गया पहला प्रोसेस। उसके बाद दूसरा प्रोसेस की लंबाई कैसे गिनी जाती है, तो वर्नियर कैलिपर को ऐसे उल्टा पकड़ने के बाद जॉब के साथ ऐसे टच करके और मूवेबल जॉ को ऐसे स्लाइड करना है। जैसे अभी ये ऊपर में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्लाइड करके भी हम माप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इधर का माप जो स्क्रू दिया है लॉकिंग स्क्रू, इससे माप लॉक करके फिर वर्नियर कैलिपर को ऐसे सीधा करके हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना बना है। ये प्रोसेस की जॉब स्टेप टर्निंग में वर्नियर कैलिपर से माप कैसे ली जाती है। और एक बात है कि जब हम टर्निंग किए तो आप चिप्स का कलर देख सकते हैं कि चिप्स का कलर ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का चिप्स अगर निकल रहा होगा तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये समझना है कि जो जॉब में हम टर्निंग कर रहे हैं तो चिप्स बहुत गर्म हो रहा है या फिर जॉब बहुत गर्म हो रहा है। इसलिए गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, कूलेंट का उपयोग करेंगे। सेम प्रोसेस वही करना है। अभी जैसे हमने रफ टर्निंग किया तो हमें डायमीटर रफ में 36 चाहिए। जैसे जॉब गर्म नहीं होना चाहिए इसलिए हम कूलेंट का उपयोग कर रहे हैं। कूलेंट का उपयोग करने के बाद जो चिप्स निकल रहे हैं आप देख सकते हैं कि वो चिप्स का कलर ब्लू कलर का नहीं है, वाइट कलर का है। हर बार जैसे हमने पहले टर्निंग किए थे तो हर बार वहाँ तक ही कटिंग टूल को लेना है, उसके सामने लेना नहीं है, क्योंकि उसके अगर सामने लिया तो जो साइज हमने रफ में तैयार कर रहे हैं तो वो साइज प्लस हो जाएगा। अभी जैसे हमने पहले लेंथ चेक कर लिया तो अभी हमें ये चेक करना रहेगा कि डायमीटर कैसे चेक किया जाता है। डायमीटर को चेक करते समय वर्नियर कैलिपर से कैसे चेक करते हैं। तो इसमें भी 2 तरीका है कि वर्नियर कैलिपर से डायमीटर को मापने का। सबसे पहला स्टेप है कि मशीन के जो चक है उस साइड में हम खड़े होके ये जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर को इस प्रकार पकड़ के जॉब के ऊपर हम ऐसे स्टेप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्टली माप हमें नहीं दिख रहा है तो ये जो लॉकिंग स्क्रू है वर्नियर कैलिपर में, इससे माप लॉक करके ऐसे हम देख सकते हैं। जैसे इसका साइज है अभी 36, जैसे हमने रफ साइज में बताया था कि अभी ब्लैक बोर्ड में बताया था कि रफ करते समय उसका साइज कितना रखना है 36, तो यहाँ पे भी 36 ही है। ये हो गया पहला स्टेप। और दूसरे तरीका मतलब क्या, कैसे जॉब को जो ये अपना जॉब का सामने का भाग है उसके इस साइड में खड़े होकर, मतलब राइट साइड में खड़ा होकर इसको इस प्रकार भी हम चेक कर सकते हैं। जॉब को ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली हमें माप नहीं दिख रहा होगा तो ये जो लॉकिंग स्क्रू है इससे माप लॉक करके हम माप देख सकते हैं। ये अपना 36 हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि सामने का स्टेप भी हमें वही करना है। सामने के जो मार्किंग है उसकी स्टेप की लंबाई कितनी है, 20 है। तो 20 में वही पहले वर्नियर कैलिपर में माप सेट करके एक हमें जॉब के ऊपर मार्किंग करनी है रफली। और हमें क्या करना है, उसके बाद कटिंग टूल को फिर से वही टच करके यहाँ तक ही जाने देना है।
और इसका डायमीटर साइज 30 बनाना है रफ, एक 31 बनाना है रफ। तो अभी करके दिखा दे। हमने अभी कट किए तो इसके बाद इसका भी सेम वही प्रोसेस आता है कि लंबाई भी चेक करनी है हमने, क्योंकि यहाँ पे भी एक डायग्राम के हिसाब से इसकी भी एक एग्जैक्ट साइज दिया है। तो ये भी इसकी लंबाई भी होना चाहिए। डायमीटर तो भले ही प्लस है, लेकिन लंबाई हमें कहाँ तक लेनी है कि 18 mm तक हमें फाइनल ये रफ करना है लेंथ। तो मैंने जब पहले भी बताया कि वर्नियर कैलिपर से कैसे लंबाई गिनते हैं, तो इस प्रकार गिने तो आसानी होती है। वर्नियर कैलिपर से अगर लेंथ गिनी है स्टेप की, तो इस प्रकार गिने तो आसानी गिरती है। इस यहाँ से थोड़ी हमें कठिनाई होती है, लेकिन इस प्रकार हम गिने वर्नियर कैलिपर का जो फिक्स जॉ है, इसको स्टेप में टच करके मूवेबल जॉ को जॉब के फेस में टच करके अगर हम गिने तो हमें आसानी होती है। जैसे यहाँ पे माप दिया है 19 आया है, तो हमें फाइनल कितना चाहिए 20। तो रफ ही कर रहे तो ये कि में माइनस ही रखे। उसके बाद कहाँ तक हमें टर्निंग करनी है अभी, जैसे इसका डायमीटर अभी है 35 है, तो हमें कितना बनाना है रफ साइज 31। वहाँ तक टर्निंग करते रहे विथ कूलेंट के साथ, क्योंकि जॉब हमारा गर्म हो रहा है और कटिंग टूल से जो चिप्स निकल रहे वो अलग निकल रहे हैं, इसलिए उसको कटिंग करते समय कूलेंट के साथ ही कटिंग करें। ये जो साइज हमने अभी दोनों का रफ में तैयार हो गए। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि दोनों स्टेप की पहले लेंथ फाइनल करना है। तो इधर में हमें पहले लेंथ चेक करते रहते हैं कि सबसे लेंथ फाइनल करते समय ध्यान में रखिए कि सामने का स्टेप के जो लेंथ है वो लेंथ सबसे पहले फाइनल करना है। उसके बाद पीछे के जो स्टेप है उसकी लेंथ फाइनल करना है। तो सबसे पहले सामने के स्टेप की लेंथ गिन लेते हैं। तो हमें चाहिए कितने 20 चाहिए, तो ये 19 है। 1 mm हमें सामने लेना है। यहाँ पे अगर कूलेंट का उपयोग कर रहे हैं तो कटिंग टूल में से जो चिप्स निकल रहे हैं वो वाइट कलर के निकल रहे हैं। अगर हम कूलेंट का उपयोग ना करें तो ये ऐसे ब्लू कलर के चिप्स निकलते हैं। मशीन को बंद करके फिर से लेंथ को चेक करना है फाइनल। ये 20 चाहिए तो 20 बना है कि नहीं। यहाँ पे पूरे साइज हमें 20 मिल गया है, मतलब ये जो हमें टोटल लंबाई थी वो 20 बन गया है। उसके बाद पीछे के स्टेप की लंबाई चेक करनी कि वो साइज कितना है रफ में भी। अभी ये साइज है 17 है, तो इसको भी हमें 20 करना है, क्योंकि हमने सबसे डायमीटर फाइनल करने के पहले हमें लेंथ फाइनल करना है। अभी हमने कट किए थे, तो उसके बाद और फिर से लेंथ चेक करना है। अभी 19.5 है और एक थोड़ा हल्का कट लगाना है। अभी हमारा दोनों भी लेंथ फाइनल हो गया है। अभी हमें क्या करना है, डायमीटर फाइनल करना है। दोनों डायमीटर अभी डायमीटर फाइनल करते समय कौन से भी डायमीटर हम फाइनल कर सकते हैं, या फिर ऊपर का या फिर नीचे का, जैसे आपकी इच्छा वो उसके हिसाब से दोनों स्टेप के डायमीटर हम फाइनल कर सकते हैं। लेकिन लेंथ फाइनल करते समय नीचे के स्टेप पहले के स्टेप को ही लेंथ फाइनल करना है। जैसे डायमीटर इसका है 31 और इसका 36, 1 mm प्लस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि स्पीड बढ़ा के और कैरेज से जो हम फीड देंगे कट करने की फीड, उसे बहुत स्लो रखना है, जिससे मशीन के ऊपर फिनिशिंग आए। जैसे हम पहले ये वाले स्टेप की लेंथ फाइनल डायमीटर फाइनल कर रहे हैं, तो क्या करना है, कटिंग टूल को जॉब के ऊपर टच करके बाहर निकालना है। जैसे मैंने अभी हल्का टच किया, यहाँ पे मार्किंग भी दिख रही है और आवाज़ भी आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि कटिंग टूल जॉब को टच हुआ है। उसके बाद कैरेज की सहायता से कटिंग टूल को बाहर निकालो। उसके बाद पूरा स्लाइड की सहायता से हल्का फीड दें और एकदम आराम से धीरे धीरे
सामने की तरफ जाने देना है। जैसे हमें पता नहीं है तो ये हल्का टर्निंग होने के बाद क्या करना है, मशीन को फिर से बंद करना है, क्योंकि हमें 1 mm स्टार्टिंग में 1 mm की जो हमने रफ साइज रखी है तो वो 1 mm ही कट रहा है कि नहीं, वो इतना चेक करना है, कंफर्म करना है सबसे पहले। थोड़ा हल्का कट करने के बाद ये जो हमने कट लगाई तो वो 1 mm तक है, तो उसी कट को हम फाइनल करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना, जैसे हम रफ टर्निंग कर रहे थे तब हम कूलेंट का उपयोग कर रहे थे, और फाइनल साइज में हमने कूलेंट का उपयोग क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किए, क्योंकि जब हम कूलेंट जो ओरिजिनल रहता है सॉल्युबल ऑयल और पानी का मिश्रण वो यूज़ नहीं कर रहे, हम पानी का ही उपयोग कर रहे हैं, तो पानी से क्या होता है जॉब के ऊपर जंग लगता है। तो फाइनल साइज करते समय एकदम फाइनल कट करते समय उसके ऊपर कूलेंट का उपयोग हमें नहीं करना है। जैसे ये एक साइज हमारा सबसे पहला जो स्टेप था उसके डायमीटर हमने फाइनल कर लिए, सेम वही प्रोसेस करना है कि जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप के ऊपर कटिंग टूल को टच करके मशीन को चालू करके फिर बाहर निकालना है। उसके बाद क्रॉस स्लाइड के सहायता से हमें कटिंग डेप्थ ऑफ कट देके थोड़ा हल्का टर्निंग करने के बाद उसके बाहर निकालेंगे कटिंग टूल को। उसके बाद फिर से वर्नियर कैलिपर से डायमीटर चेक करेंगे, अगर फाइनल साइज आ गया होगा तो हम उसी कट को सामने फॉरवर्ड करेंगे। बताया था कि डेप्थ ऑफ कट हमें पूरा फाइनल पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले थोड़ी लंबाई तक स्टेप टर्निंग करने के बाद डायमीटर चेक करें। यहाँ पे पूरा टोटल 35 ही है, कंफर्म 35 तक ही आ गया माप, तो हम जो जितना डेप्थ ऑफ कट दिए तो उसी कट को हम आगे तक फाइनल करेंगे। अपना दोनों स्टेप की लंबाई भी फाइनल हो गई है, दोनों स्टेप की डायमीटर भी फाइनल हो गई है। तो अभी ये जो हमारा जो प्रैक्टिकल था स्टेप टर्निंग का वो पूरा ख़त्म हो गया है, और पूरा समझ में पूरे अच्छे से समझ भी आ गया होगा आपको कि स्टेप टर्निंग करते समय हमें कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से स्टेप टर्निंग करते समय वर्नियर कैलिपर से डायमीटर कैसे चेक किया जाता है या फिर लंबाई को कैसे गिना जाता है, ये सब पूरे इस वीडियो में बताया है। पूरे डिटेल जानकारी दी गई है और प्रैक्टिकली करके भी दिया गया है। तो क्यों लेके अगर किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है या फिर कुछ डिफ़िकल्टी है या फिर कुछ कठिनाई आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कौन से भी प्रैक्टिकली या फिर थियोरेटिकली अगर कुछ पूछना है या फिर कौन से भी टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम रहे तो हमसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।